नमस्कार दोस्तों, ईडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आज है हिंदी व्याकरण में आज का टॉपिक है सर्वनाम, जो कि अपनी अहम भूमिका रखता है सर्वनाम। तो चलिए देखते हैं हम सर्वनाम सर्वनाम क्या है। हम देखिए बढ़ते हुए क्रम में अध्याय 19 पर पहुंच चुके हैं। हमने सब कुछ पढ़ा दिया है, अब हम आ गए हैं सर्वनाम पर। ठीक, संज्ञा पढ़ाने के बाद अब आ गए सर्वनाम पर। तो देखिए सर्वनाम किसे कहते हैं। तो सर्वनाम सर्वधन नाम यानी सर्व प्लस नाम से बना है। ठीक, जिसका अर्थ है सर्व माने सभी का नाम, यानी सभी का नाम, यानी कि सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है तो नाम के बदले। तो इस संज्ञा के बदले में प्रयुक्त, अब सर्वनाम कहते किसे हैं देखिए। पहली बार पहले तो देखिए सर्वनाम सर्व और नाम दो शब्द जुड़कर बना है, जिसका अर्थ है सभी का नाम। संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। ये तो हम बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या, जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी आदि, ये सब क्या है? ये सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम नाम ना लेके, जैसे राम जाता है, राम खाता है, राम सोता है, अगर इस तरह हम बार बार संज्ञा का प्रयोग करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, सुनने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम उसके स्थान पर, जैसे राम जाता है, वह खाता है, उसने कपड़ा पहन लिया, उसने, तो हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वही है सर्वनाम। वह जाता है। हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं? ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं। तो मूल रूप से सर्वनाम कितने होते हैं? 11। कौन कौन से? मैं, तू, आप, यह, वह। देखिए मैं, तू, आप, 3 हो गए। यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। देखिए 2 तो अनिश्चयवाचक हैं, जैसे कोई, कुछ। कौन, क्या प्रश्नवाचक है, जो, सो संबंधवाचक है, यह, वह निश्चयवाचक है, मैं, तू, आप। तो कितने सर्वनाम हो गए? 11। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो पूछा जाता है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम मूल रूप से कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब सर्वनाम के भेद देख लीजिए, सर्वनाम का भेद भी पूछा जाता है। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 है निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 है प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? देखिए ये तो पूछा गया है कि सर्वनाम के हिंदी में मूल सर्वनाम, ये पूछा गया है, तो सर्वनाम 11 होते हैं। कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। और सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो 6 हैं। सर्वनाम के भेद कितने हैं? 6। अगर सर्वनाम पूछा जाए तो 11, सर्वनाम के भेद 6। अब कौन कौन से हैं? देखिए पुरुषवाचक, एक पुरुष है, एक निज है, फिर निश्चय अनिश्चय है, फिर प्रश्न और संबंध है। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक। तो सर्वनाम के भेद 6 हैं। अब ये देखते हैं किसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के स्थान पर किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जिस सर्वनाम का प्रयोग स्त्री या पुरुष दोनों के नाम के स्थान पर किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे उदाहरण, मैं, तू, वे, वह। हम इसका पता केवल क्रिया से लगा सकते हैं कि वह जो है स्त्री है या पुरुष है। तो ऐसे सर्वनाम जो है स्त्री पुरुष दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊँगा, तो जाऊँगा क्रिया से ये पता लगा कि जो है पुल्लिंग है। वे आज मेला देखने जाएँगे और आजकल तुम कहाँ रहते हो? तो ये सब क्या हैं? प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार देख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 उत्तम पुरुषवाचक, नंबर 2 मध्यम पुरुषवाचक, नंबर 3 अन्य पुरुषवाचक। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने प्रकार होते हैं? 3।
एक उत्तम पुरुष, नंबर 2 मध्यम पुरुष, नंबर 3 अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? वक्ता यानी कि बोलने वाला या लिखने वाला कौन है? उत्तम पुरुष यानी सबसे उच्च क्वालिटी का, कहने का मतलब जो बोलता है वो प्रथम है। प्रथम मतलब उत्तम, ठीक? उत्तम पुरुषवाचक कौन है? जो वक्ता बोलता है, ठीक? जिन शब्दों का प्रयोग स्वयं के लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं अपने लिए कर रहा है, हम, मुझे, मैंने, जैसे मैंने ये कार्य किया, हमें ऐसा करना चाहिए, मेरा घर वहाँ है, मुझको तुमसे शिकायत है। ऐसे अगर अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है वो क्या कहा जाता है? पुरुषवाचक। यानी वक्ता जो होता है, बोलने वाला, क्या होता है? पुरुषवाचक। मध्यम श्रोता जो सुनने वाला होता है वो मध्यम पुरुष का होता है। जैसे श्रोता यानी बोलते लिखते समय संवाद करते समय जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहा जाता है? मध्यम। आप, आपको, जैसे आदमी कहता नहीं आप क्या कर रहे हैं, आपको कहाँ जाना है, आपके पास है। तू, तू और तुम, ये जो है तुमको, तुझे, तो ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। आप, आपको, आपके, तू, तुमको, तुझे, ये सब क्या है? मध्यम पुरुष है। अब अन्य पुरुष देखिए, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वक्ता यानी बोलने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है, जैसे ना मध्यम को करता है, जैसे वक्ता बोलने वाला है और श्रोता सुनने वाला मध्यम है, तो वो जो श्रोता से बता रहा है उसको ना कह करके वो दूसरे की बात कर रहा है, तो वहाँ पर अन्य पुरुष होगा। जैसे यह, वह, उनको, उनसे, उन्हें, उसके, उनका, वे, इन्हें, इनसे आदि। तो ये अन्य पुरुष हैं। निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम तीनों पुरुष हो यानी उत्तम, मध्यम, अन्य में निजत्व का बोध कराए। जो अपने लिए, जैसे यह यह मेरा घर है, जो अपने लिए कहा जाए वो निज है। तो ये तीनों पुरुषों में चलता है यानी उत्तम, मध्यम, अन्य तीनों में निजत्व का बोध कराता है, वही क्या है? निजवाचक सर्वनाम। अब हम देख लेते हैं, जैसे इसके उदाहरण देख लीजिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए करता है उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। निज माने अपना होता है ना, खुद के लिए। जैसे उदाहरण देखिए, मैं खुद लिख लूँगा, तो खुद क्या है? निजवाचक है। तुम अपने आप चले जाना, अपने आप देखिए ये क्या है? निजवाचक है। यह कार्य मैं स्वयं कर लूँगा, स्वयं अपने लिए कर रहा है तो इसलिए यहाँ पर क्या है? निजवाचक। मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, देखिए स्वयं क्या है? निजवाचक। तो जो कार्य अपने लिए किया जाता है वहाँ क्या, जिसका प्रयोग अपने लिए किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? निजवाचक सर्वनाम। आप सर्वनाम का प्रयोग 3 सर्वनामों में होता है जिसकी पहचान निम्न प्रकार से किया जाता है। आप सर्वनाम का प्रयोग कितने 3 सर्वनामों के लिए किया जाता है जिनकी पहचान आप निम्न प्रकार कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं? एक तो आपका प्रयोग कहाँ होता है? आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए किया जाता है, आदरसूचक जो आदरणीय हैं अपने उनके लिए हम आपका प्रयोग करते हैं, और तब वह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। शब्द में किया जाता है जाए तब वह मध्यम पुरुष सर्वनाम होता है। यानी आपका प्रयोग हम श्रोता के लिए करते हैं तो मध्यम श्रोता मध्यम वैसे भी होगा। आप कल मेरे घर अवश्य पधारिएगा, आप जयपुर से कब लौटे, तो आपका प्रयोग ये क्या है? मध्यम, ठीक? तो ये आदर्श सूचक के लिए किया जाता है इसलिए क्रिया हमेशा आदर्श सूचक की बहुवचन आते हैं। अब देखिए, यदि आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के रूप में अन्य के लिए किया गया हो तब वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर्श सूचक के रूप में अन्य के लिए किया गया हो तब वहाँ पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक हैं। आप भावी समाज सुधारकों के लिए पथ प्रदर्शक भी हैं। अब आप कर दिया गया अन्य के लिए, यानी स्वामी दयानंद सरस्वती मौजूद नहीं है ना, अन्य किसी से बताए, मतलब आप जो है उनके लिए आदर्श सूचक है ना, इसलिए आपका प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। अन्य पुरुष, और वहाँ यहाँ अन्य पुरुष भी सर्वनाम होगा, यानी यहाँ अन्य पुरुष का प्रयोग किया जाएगा आदर्श सूचक के लिए, जैसे यहाँ प्रयोग किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती महान समाज सुधारक है, आप भावी समाज सुधारकों के पथ प्रदर्शक भी हैं, तो आप क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। सुभाष चंद्र बोस नेताजी कहलाते हैं, आप
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के अग्रदूत हैं। तो यहाँ पर आप क्या है, आप जो है आदर्श सूचक है और आप क्या है, अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है। यदि आप शब्द का प्रयोग कर्ता के लिए हो तो वहाँ निजवाचक होता है, परंतु यहाँ आप आदर्श सूचक नहीं होता। जैसे वह अपने आप आ जाएगा, तो ये आदर्श सूचक नहीं है क्योंकि ये कर्ता के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो जहाँ अपने आप यानी खुद के लिए प्रयोग किया जाता है वो आदर्श सूचक नहीं होता। जैसे मैं अपने आप कर लूँगा, ये अपने खुद के लिए किया जा रहा है, तो ये आदर्श सूचक यहाँ आपका प्रयोग नहीं हुआ है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम देखिए, वह सर्वनाम जो किसी दूरवर्ती या निकटवर्ती व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक कहते हैं। वह सर्वनाम जो दूर या निकटवर्ती प्राणियों, वस्तुओं आदि का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जैसे यह पुस्तक है, तो यह उसको संकेत किया जा रहा है ना, निश्चित बताया जा रहा है कि यह पुस्तक है। तो यह, वह, राम है, ये क्या कर रहे हैं वे, तो ये सब निश्चय बता रहा है। इस समय 10 बजे हैं, उसका नाम ये है, उस आदमी को देखो, यानी एकदम क्लियर उसको बता रहा है, तो यहाँ निश्चयवाचक होता है। जैसे वाक्य में देखिए, यह मेरी किताब है और वह तुम्हारी है, तो एकदम क्लियर कर रहा है ना कि यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी है। तो ये क्या है, निश्चयवाचक है, निश्चय बता रहा है, यानी मतलब एकदम सही बात निश्चित करके बता रहा है कि यही है। यह मेरा घर है, बिल्कुल निश्चित बता रहा है। वह मनीष है, एकदम क्लियर बता रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वे मेरे पिताजी हैं, वह आपका पुत्र है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से भी जाना जाता है, यानी निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी है। निश्चयवाचक सर्वनाम का दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसे किसी व्यक्ति वस्तु का मतलब एकदम क्लियर ज्ञान होता है, वहाँ निश्चय होता है, जहाँ नहीं होता वहाँ निश्चय होता है। जैसे देखिए अनिश्चयवाचक है, जैसे कोई कुछ आदि। जैसे कोई कोई व्यक्ति खेल रहा है, अब हमें उसके मतलब उसकी हम क्लियर तो उसको जान नहीं रहे हैं, तो कुछ, कोई अनिश्चय है, कुछ लोग दौड़ रहे हैं, तो कुछ लोग उसमें कोई क्लियर है नहीं, इसलिए वो क्या है, अनिश्चयवाचक है। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, जैसे है, कोई आया था और आपके लिए कुछ लाया था। तो कोई क्या है, कोई आया था, कोई क्लियर तो है नहीं, आपके लिए कुछ लाया था, कुछ भी क्या है, अनिश्चयवाचक है। किसी को पुस्तक मिली, किसी को कॉपी, किसी किसी क्या है, अनिश्चयवाचक है। कोई द्वार पर खड़ा है जिसके हाथ में कुछ है, कुछ इसमें क्या है, अनिश्चयवाचक है। तो इस तरह निश्चयवाचक होता है। अब प्रश्नवाचक देख लीजिए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, ठीक, प्रश्न किया जाए जहाँ, वह सर्वनाम जो प्रश्न का बोध कराते हैं या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौन, क्या, कब, किसे, किसने, कहाँ, ये सब क्या है, हमारे प्रश्नवाचक जो है, प्रश्नवाचक का बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं। वो कौन है, कोई आदमी किसी से पूछ ही तो रहा है, ये क्या है, तो यहाँ प्रश्न का बोध होता है। ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन जाने वाला है, देखिए प्रश्न का बोध कर रहा है ना, प्रश्न पूछ रहा है कौन जाने वाला है। क्या लाए हो, यहाँ भी प्रश्न पूछ रहा है। दूध में क्या गिर गया है, तो ये भी प्रश्न है। तुम विद्यालय कब जाओगे, कब भी क्या है, प्रश्न पूछ रहा है। समय समय के समय पूछ रहा है ना, तुम कब जाओगे। जिसे मैंने कल देखा वह कौन है, तो ये सब क्या है, ये प्रश्न का बोध करा रहे हैं, ये प्रश्नवाचक है। इसके बाद है संबंधवाचक। जहाँ संबंध का बोध हो वहाँ संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संबंध प्रकट करने के लिए किया जाता है अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो आश्रित वाक्य से संबंध जोड़ता है, जैसे जो, वह, जो, सो, जो, जैसे, ये संबंधवाचक है। जैसा जैसा, जिसे उसे, जिसको उसको, जितना उतना, जिसे वही आदि, जो करेगा सो भरेगा, देखिए संबंधवाचक है। ये जो है ये आश्रित है, देखिए जो करेगा सो भरेगा, तो ये वाला किस पर आश्रित, ये आश्रित वाक्य है, ठीक है।
जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक दूसरे पर आश्रित है, ठीक? तो जैसा वैसा ये सब संबंधवाचक शब्द हैं। जितनी चादर उतनी ही पैर पसारी, अब जितनी और उतनी क्या है, संबंधवाचक है। जो सोएगा वह खोएगा, जो और वह, या जो सो, जैसे जिसको आपने बुलाया था वह आया, तो ये सब जिसको क्या है, संबंधवाचक है। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, तो ये क्या है, संबंधवाचक। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतना ही। शुभ संध्या। धन्यवाद।